तो ध्यान रखना है कि जब भी आपके लॉन पेयर आ जाएंगे तो जियोमेट्री और शेप क्या हो जाएगी, अलग अलग। तो लिखना है देन जियोमेट्री विल नॉट इक्वल टू शेप। if lone pairs are not present, if lone pairs are present then geometry is not equal to। तो बच्चों अब ए तो आई अभी तक शेप डिसाइड होने की बात, अभी तक हमने शेप को डिसाइड किया। अब अगले पॉइंट हैं बॉन्ड एंगल को डिसाइड करने के, कि बॉन्ड एंगल कैसे डिसाइड होते हैं, है ना। बॉन्ड एंगल घटते क्यों हैं, बढ़ते क्यों हैं, है ना। क्या पॉइंट पढ़ा हमने, वही पॉइंट पढ़े। शेप जियोमेट्री किस पे डिपेंड करती है, बॉन्ड पेयर लॉन पेयर। जियोमेट्री कौन डिसाइड करता है, बॉन्ड पेयर लॉन पेयर। शेप कौन डिसाइड करता है, बॉन्ड पेयर। लॉन पेयर नहीं है तो शेप जियोमेट्री सेम होगी, लॉन पेयर है तो जियोमेट्री शेप अलग अलग है। यही पॉइंट पढ़े हैं। अब बच्चों अगले जो पॉइंट आने हैं वो आने हैं बॉन्ड एंगल डिसाइड करने वाले, बॉन्ड एंगल डिसाइड करने वाले पॉइंट आने हैं। ये है मीथेन का मॉलिक्यूल, इसमें सभी के सभी बॉन्ड पेयर हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 दिख रहा है, और इसके बीच में जो है बॉन्ड एंगल आता है वो 109.5 डिग्री का आता है। ये है अमोनिया का मॉलिक्यूल, इसमें एक लॉन पेयर है। हाइब्रिडाइजेशन देख लो, 3 सिग्मा एक लॉन पेयर, नंबर क्या है 4। फिर से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3। इसमें बॉन्ड एंगल आता है 107 डिग्री, मतलब थोड़ा सा कम गया, 2.5 का कम गया। फिर देखो ये वाटर का मॉलिक्यूल है ना, ये वाटर आपका वाटर, ये आपका वाटर। हाइब्रिडाइजेशन बताओ, फिर से 4 नंबर आ गया sp3, और इस बार बॉन्ड एंगल आया 14.5 0.5 डिग्री का। तो क्वेश्चन एक पूछ लेंगे आपसे कि तीनों मॉलिक्यूल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तीनों मॉलिक्यूल की जो जियोमेट्री वो है क्या है, टेट्राहेड्रल है ना। इसकी भी टेट्राहेड्रल है, आपको दिखाते हैं अब इसकी टेट्राहेड्रल जियोमेट्री। ये ऐसा पड़ा है, देखो ऐसा। अब ऐसे एंगल से देखो, दिख रही टेट्राहेड्रल, ऐसे यहाँ से, इस यहाँ से देखना पड़ेगा तो दिखेगी टेट्राहेड्रल। वो अपना बोर्ड है, मतलब है तो एक्सपेरिमेंटरी तो टेट्राहेड्रल है ना, वो तो अपने बनाने में गलती हो गई। अब यहाँ से देखो टेट्राहेड्रल दिख रही है ना, मतलब हम इनको ऐसे एंगल से देख रहे हैं, लेकिन इसको देखने के लिए हमें अपना एंगल ऐसा करना पड़ेगा। यहाँ से देखेंगे तो बहुत क्लियरली हमें टेट्राहेड्रल दिख रही है ना। तो क्वेश्चन पूछ लेंगे कि तीनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और तीनों की ही जियोमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल, हालांकि शेप अलग अलग है ना। तो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि तीनों के बॉन्ड एंगल अलग अलग क्यों आ रहे हैं, ये बताइए आप। कि तीनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका आंसर देखना है। इसका आंसर है इनमें रिपल्सन का होना, इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्सन का होना, इनमें रिपल्सन का होना, है ना, रिपल्सन। क्योंकि ए भी इलेक्ट्रॉन है, 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 ए भी इलेक्ट्रॉन है। तो भैया अगर ए इलेक्ट्रॉन है, ए इलेक्ट्रॉन है, ए भी इलेक्ट्रॉन है, ए भी इलेक्ट्रॉन, ए भी इलेक्ट्रॉन, ए भी, तो है तो बराबरी ना। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, 2 हैं, 8 इलेक्ट्रॉन तो है इसके पास। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 8 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो 8 तो इलेक्ट्रॉन ही तो है ना। तो इलेक्ट्रॉन तो सब में ही बराबर है। हाँ ये बात अलग है कि इसमें जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड पेयर के हैं, उसमें 6 बॉन्ड पेयर के, 1 लॉन पेयर के हैं, और इसमें 4 बॉन्ड पेयर के हैं, 2 लॉन पेयर के हैं। तो फिर ये बॉन्ड एंगल डिक्रीज क्यों हो रहा है, बॉन्ड एंगल घट बढ़ क्यों रहे हैं, तो इसका आंसर देखना है आपको। पहले नंबर तो ये समझ लीजिए आप, चाहे बॉन्ड पेयर हो चाहे लॉन पेयर हो, ये है क्या, इलेक्ट्रॉन के पेयर। और इलेक्ट्रॉन के पेयर मतलब नेगेटिव चार्ज के पेयर,
और ये हमेशा एक दूसरों का क्या करेंगे, रिपल करेंगे, रिपल्स, क्योंकि सेम चार्ज है तो रिपल करेंगे। और ये तब तक रिपल करते रहेंगे, जे एक दूसरे को तब तक रिपल करते रहेंगे जब तक इनके बीच में रिपल्सन क्या ना हो जाए, मिनिमम ना हो जाए। जे हमने ले लिए, जे भी इलेक्ट्रॉन है, ए भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। जे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को तब तक रिपल करते रहेंगे स्पेस में जब तक इनके बीच में रिपल्सन मिनिमम ना हो जाए, और जहाँ पर इनके बीच में रिपल्सन मिनिमम हो जाएगा वहीं पे जाके रुक जाएंगे, वही इनका क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल हो जाएगा, है ना, वही इनका बॉन्ड एंगल हो जाएगा। अभी तो पूरा बता रहे बेटा, अभी तो कहानी खत्म ही नहीं है ना, वही इनका बॉन्ड एंगल हो जाएगा, बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, जब चारों बॉन्ड पेयर है तो बॉन्ड एंगल आया 109.5 डिग्री का। जब 3 बॉन्ड पेयर है, एक लॉन पेयर है तो बॉन्ड एंगल है 107 डिग्री का। जब 2 बॉन्ड पेयर और 2 लॉन पेयर है तो बॉन्ड एंगल है 1 है। तो यहाँ से कुछ हमें ऐसा सा दिख रहा है कि जैसे जैसे लॉन पेयर बढ़ते हैं बॉन्ड एंगल घटता है, कुछ ऐसी सी घटना हमें समझने में आ रही है ना, कि जैसे जैसे लॉन पेयर के नंबर बढ़ते जा रहे हैं बॉन्ड एंगल घटता जा रहा है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, ऐसा होता क्यों है ना। ये तो समझ में आया कि रिपल्सन होना है इसमें, और ये रिपल्सन तब तक होता रहेगा जब तक इनके बीच में रिपल्सन क्या ना हो जाए, मिनिमम ना हो जाए, और जहाँ रिपल्सन मिनिमम हो जाएगा वहीं जाके बॉन्ड रुक जाएंगे और वही क्या हो जाएगा, इनका बॉन्ड एंगल हो जाएगा। वैसे ही तो बनेगा। अब हमारे हाथ अगर ऐसे रुक रहे तो ये 90 डिग्री का, ऐसे रुक रहे तो 180 डिग्री का, है ना, और कम में रुक रहे 45 डिग्री। वो तो डिपेंड करता है ना कि बॉन्ड एंगल कितने का है, इतने पे रुक रहे तो 90 डिग्री का, इतने पे रुक रहे तो 45 डिग्री का, है ना, इतने पे रुक रहे तो 180 डिग्री का। तो वो तो डिपेंड करेगा कि रिपल, हमारे हाथ में नेगेटिव चार्ज है, अब ये रिपल करता रहेगा, ऑटोमेटिक रिपल्सन होना है, नेचुरल फिनोमिना है, सेम चार्ज में रिपल्सन होगा तब तक। तो रिपल्सन इनमें भी हो रहा है, इनमें भी हो रहा है, और जैसे जैसे लॉन पेयर के नंबर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे बॉन्ड एंगल घटता जा रहा है। तो अब देखिए इसका आंसर क्या है, ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, जे हाइड्रोजन, ए हाइड्रोजन, ए हाइड्रोजन, ए हाइड्रोजन, ये पड़े हैं बॉन्ड पेयर, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, है ना। अब इलेक्ट्रॉन है क्या, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई पत्थर है या कण है, एक नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी है, नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी फैली हुई है, इसके भी नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी फैली हुई है, इसके भी नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी फैली हुई है, और इसके भी नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी फैली हुई है। तो एक दूसरे को ये क्या करते रहते हैं, रिपल करते रहते हैं। लेकिन इसके नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती है, छोटी हो जाती है। रीजन क्या, इसके नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी को यहाँ से हाइड्रोजन का न्यूक्लियस खींच रहा है और यहाँ से कार्बन का न्यूक्लियस खींच रहा है। जो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज इसको खींचेगा ना, कोई चीज़ इतनी मोटी पड़ी है, हम उसको यहाँ से खींचें और दूसरा सामने से खींचें तो पतली होती जाएगी ना, है ना। तो यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, ये जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, इनका ये जो डेंसिटी है नेगेटिव चार्ज की, या इसी को नेगेटिव चार्ज का क्लाउड बोल दो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी बोल सकते हो आप इसे। इस नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कितने एटम के न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहे हैं, 2 के, एक यहाँ का और एक यहाँ का। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाता है, छोटा, है ना। मतलब यहाँ पर ये जो मीथेन के मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पर ये जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं क्या हैं, छोटे। छोटे होने से इनके बीच में डिस्टेंस क्या हो गई, बढ़ गई, थोड़ी सी डिस्टेंस बढ़ गई, मतलब इनके बीच में क्या बढ़ गई, दूरी बढ़ गई। अब 2 चुंबक हम दूर दूर कर दें तो उनके बीच में अट्रैक्शन घट जाएगा ना। अभी देखते हैं, पहले इसको समझो। जैसे हम 2 चुंबक के अपोजिट चार्ज ला रहे हैं तो वो रिपल करेंगे दूसरे को, सॉरी सेम चार्ज सेम पोल ला रहे हैं तो वो क्या करेंगे, दूसरे को रिपल करेंगे। अच्छा, अगर वो हम जितने पास लाएंगे उतने तेज़ी से रिपल करेंगे, लेकिन अगर हम उनको दूर दूर रख दें तो रिपल्सन होगा क्या, होगा बहुत कम, नाम मात्र के। तो ये जो बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, सबसे पहले ये बताओ कि आपके समझ में आए कि बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन क्लाउड छोटा होता है। पहले ये बात समझ में आनी चाहिए सबको।
बॉन्ड पेयर का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो छोटा इसलिए होता है क्योंकि उसको 2 एटम की न्यूक्लियस अट्रैक्ट करते हैं, 2 एटम की न्यूक्लियस अट्रैक्ट करते हैं, जिससे वो बॉन्डेड होता है। अब ये छोटा हो गया। अच्छा आप बताओ, ये अगर बड़े बड़े होते इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे के पास पास आ जाते तो एक दूसरे को ज़्यादा रिपल करते, लेकिन ये तो छोटे छोटे हो गए ना। छोटे छोटे होने के कारण ये क्या हो गए, दूर दूर, तो रिपल्सन इनमें क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। तो बॉन्ड पेयर में रिपल्सन क्या होता है, सबसे कम होता है। बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होता है कम। पहले हमें ये पॉइंट समझ बताओ, क्या आपको ये समझ में आया कि जो बॉन्ड पेयर होता है उसका जो नेगेटिव चार्ज जो फैला होता है, जिसे आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोल सकते हो या नेगेटिव डेंसिटी बोलते हो, वो छोटी होती है। तो पॉइंट इज क्लियर सबको? छोटा क्यों होता है वो, क्योंकि किसके कांटेक्ट में आता है, 2 न्यूक्लियस के कांटेक्ट। और छोटा होने के कारण उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाती है, और डिस्टेंस बढ़ने के कारण ये एक दूसरे को रिपल करते हैं तो लेकिन कम करते हैं। तो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन क्या होगा, सबसे कम होगा। ठीक है। अब देखो लॉन पेयर की बात। ये 2 इलेक्ट्रॉन पड़े, इनका भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, लेकिन लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन को सिर्फ किसका न्यूक्लियस खींच रहा है, एक एटम का। तो ये यहाँ वाला तो खिंच जाएगा, लेकिन यहाँ से तो फैला रहेगा। तो लॉन पेयर का इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है आपका। तो जैसे हमने ये लिखा N H H और H, तो ये बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन क्लाउड छोटा छोटा सा, लेकिन ये जो लॉन पेयर का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है कैसा होगा, बड़ा। अच्छा, इनके बीच में रिपल्सन कम हो रहा है, लेकिन इसका ये बड़ा होने के कारण इसके तो थोड़ा पास आ जाएगा ना, तो इनके बीच में रिपल्सन क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। रीजन क्या है कि लॉन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज़्यादा फैले होते हैं। तो बॉन्ड पेयर से ज़्यादा रिपल्सन किसके बीच में होता है, लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच में होता है, क्योंकि इसमें दोनों छोटे थे, इसमें एक बड़ा और एक छोटा हो गया। अब बात करते हैं दोनों अगर लॉन पेयर हो गए। वाटर की बात करते हैं, ये लॉन पेयर और ये लॉन पेयर, ये छोटे छोटे और ये बड़े बड़े। बताओ, ये दोनों तो बहुत पास आ जाएंगे एक दूसरे के। तो ये लॉन पेयर इसको धक्का देगा, तो ये इसको धक्का देगा तो ये इसके पास आ जाएगा। तो ये कोई बात नहीं, यहाँ देखो, ये लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर है, तो ये लॉन पेयर बहुत पास पास आ जाएंगे। रीजन है बहुत बड़े बड़े है ना, ये भी इलेक्ट्रॉन और ये भी इलेक्ट्रॉन। तो ये लॉन पेयर इसको धक्का देगा, रिपल करेगा, मतलब तो ये जैसे ही रिपल होगा यहाँ आ जाएगा इसके पास, तो ये इसको पुश करेगा तो ये इस तरफ जाएगा। ठीक है। सेम ये वाला लॉन पेयर जब इसको धक्का दे रहा है तो ये लॉन पेयर इसको भी तो धक्का देगा, तो ये इस साइड आ जाएगा, तो ये क्या देगा, इसको धक्का देगा, तो ये दोनों बॉन्ड कहाँ जाएंगे, पास पास। तो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड सबसे बड़ा होता है। तो लॉन पेयर के बीच में क्या होगा, रिपल्सन सबसे ज़्यादा होगा। कंक्लूड कर रहे हैं एक बार फिर से, है ना। लेट्स सी, देखते हैं, सब कुछ देखते, फिर से देखते हैं। ये बनाया हमने मीथेन, अब समझते हैं इसको थोड़ा अच्छे से। ये बनाई हमने अमोनिया, और ये बनाया हमने वाटर। अब देखो, इसमें चारों के चारों क्या हैं, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। इसने इसको ढकेला, इसने इसको ढकेला, इसने इसको ढकेला, इसने चारों ओर से धक्का मुक्की चल रही है ना। हमारा हाथ पाँव को ढकेल रहा है, पाँव इसको ढकेल रहा है, ये इसको ढकेल, ढकेलते ढकेलते कुछ ऐसा था, अजीब सा स्ट्रक्चर बन गया और ये जाके अरेंज हो गया। चलिए, हम अपने शरीर से नहीं बता रहे, हम पेन से बता रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। ये ऐसे ऐसे उबड़ खाबड़ डले थे, कैसे भी, है ना, ऐसे 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 डले थे, ये ऐसे। तो इनने एक दूसरे, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन में ढक्का चालू कर दिया, ये ऐसा ढक्का, ये ऐसा ऐसा ढक्का देते 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 कभी ऐसे गए, कभी ऐसे गए, ऐसे गए, और फिर उनको एक बॉन्ड एंगल मिला ए,
और इस पे जाके उनको पता चला कि इससे ज़्यादा बॉन्ड एंगल हमें, यह वो बॉन्ड एंगल है जिसमें हम कौन सी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, मैक्सिमम। इससे ज़्यादा डिस्टेंस वो कवर नहीं कर सकते। और यह डिस्टेंस कितनी थी, 109.5 डिग्री पे। इस डिस्टेंस पे आके इनके बीच में रिपल्सन क्या हो गया, मिनिमम। पहले उन्हें सब कुछ कोशिश कर ली अरेंज होने की, ऐसे 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 ऐसे, ऑटोमेटिक मैग्नेट को आप पास रखोगे, ऑटोमेटिक जहाँ पे जाके रिपल्सन कम हो जाएगा वो रुक जाएगी। ऐसे ही इस एंगल पे आके इनका रिपल्सन मिनिमम हो गया और यहीं पर ये फिक्स हो गए। तो इनका बॉन्ड एंगल कितना आ गया, 109.5 डिग्री का आ गया। अब आई बात इसकी, इसमें ये छोटा और ये छोटा, लेकिन ये बड़ा, तो इसने इसको ज़्यादा धक्का दिया और इसने इसको भी ज़्यादा धक्का दिया, जबकि इसमें सब में बराबर रिपल्सन था। तो इसके ज़्यादा धक्का देने के कारण, रिपल्सन होने के कारण, अभी ऊपर का लॉन पेयर है, ये शेप डिसाइड नहीं करेगा, लेकिन इनको ज़्यादा पुश कर रहा है, इसको ज़्यादा पुश कर रहा है, इसको ज़्यादा पुश कर रहा, इसको ज़्यादा पुश कर रहा, तो ये कैसे आ गए, पास आ गए। और पास आने के कारण इनका बॉन्ड एंगल कितना आ गया, 107 डिग्री। तो इसके बॉन्ड एंगल कम होने का कारण क्या है, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। मतलब अमोनिया का बॉन्ड एंगल मीथेन के बॉन्ड एंगल से इसलिए कम होता है क्योंकि अमोनिया में क्या पाया जाता है, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन पाया जाता है। इसका बॉन्ड एंगल मैक्सिमम क्यों आता है, क्योंकि इसमें सिर्फ कौन सा रिपल्सन है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन। अब आ गई बात वाटर की, है ना, ये वाटर रखा है, ये एक लॉन पेयर, ये दूसरा लॉन पेयर। शेप जियोमेट्री तो सबकी टेट्राहेड्रल है, इसकी भी टेट्राहेड्रल है, इसकी भी टेट्राहेड्रल है, इसकी भी टेट्राहेड्रल ही है जियोमेट्री, है ना। अब एक लॉन पेयर है, इसने इसको धक्का दिया, ठीक है, इसने इस वाले को धक्का दिया ऐसे, ठीक है, और ये धक्का देते रहे। अब दिक्कत यहाँ पर एक चीज़ आ गई, जे यहाँ में जो रिपल्सन हो रहा था वो सिर्फ एक लॉन पेयर रिपल कर रहा था इसको, यहाँ क्या हो रहा है, ये लॉन पेयर एक दूसरे को रिपल भी कर रहे हैं। तो एक दूसरे को रिपल करने के कारण ये थोड़ा इसके पास आ जाते हैं और ये इसके पास आ जाता है, तो ये इसको भी रिपल करता है और ये इसको रिपल करता है। तो ये रिपल होते होते फाइनली जो है ये इस पोजीशन पे आके इनको मिनिमम स्टेबिलिटी मिलती, क्योंकि जैसे ही इस तरफ जाते फिर धक्का खलता, इस तरफ जाते ये धक्का खलता। तो ये जैसे जैसे आपके आते आते ये रुक गए इतने पे 100, और यही इसका क्या हो गया, बॉन्ड एंगल हो गया। तो हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बॉन्ड एंगल में कमी क्यों आती है, तो आंसर होगा सीधे कि उसमें क्या बढ़ते जाते हैं, लॉन पेयर के नंबर। जैसे जैसे लॉन पेयर के नंबर बढ़ते जाएंगे, लॉन पेयर रिपल्सन बढ़ता जाएगा, और जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा उतने ज़्यादा बॉन्ड कहाँ आएंगे, पास, और वही बॉन्ड एंगल हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल अभी तक हमने शेप पढ़े थे, अब बॉन्ड एंगल कौन डिसाइड करता है, बॉन्ड एंगल डिसाइड करता है इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन। बॉन्ड पेयर लॉन पेयर। तो डालिए, अब अगला पॉइंट लिखिए, है ना, अभी और आ जाएगा समझ में। सिक्स नंबर का पॉइंट है, देखिए, all the electrons pair ब्रैकेट में लिख लीजिए, बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर have tendency to repel REPEL, है ना। रिपल्सन की होती है REPULSION, रिपल की मत लिख देना REPUL, गलत हो जाएगी, है ना। रिपल की होती है REPEL। All the electrons pair have tendency to repel each other,
सही बात है। सभी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कौन सी टेंडेंसी रखते हैं? दूर भगाने की, रिपल करने की। आप खुद ही बोल रहे हैं क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर, और इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज चाहे बॉन्ड में हो चाहे बिना बॉन्ड में हो, वो एक दूसरे को क्या करेगा? रिपल्सन ही करेगा। ठीक है ना। लिखिए आगे, इसी के नीचे लाइन चेंज करके लिखिए, द ऑर्डर ऑफ रिपल्सन, इसी पॉइंट का है, नेक्स्ट पॉइंट नहीं। द ऑर्डर ऑफ रिपल्सन, द ऑर्डर ऑफ रिपल्सन, जो रिपल्सन का ऑर्डर है सबसे ज़्यादा किस में आएगा? लॉन पेयर, लॉन पेयर है ना, क्योंकि ये बड़े बड़े होते हैं, इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत बड़ा होता है। उसके बाद किसके बीच में आएगा? लॉन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में। सबसे कम किसके बीच में? बॉन्ड पेयर के बीच में आएगा। ठीक है, अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ लें, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। हमने कहा एक मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड है और दूसरे मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी बॉन्ड पेयर है और ये भी बॉन्ड पेयर है, तो कौन ज़्यादा रिपल करने की टेंडेंसी रखे? सिंगल बॉन्ड वाला ज़्यादा रिपल करेगा कि डबल बॉन्ड वाला? आंसर है डबल बॉन्ड वाला। बताओ क्यों? सीधा आंसर, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, और ये 4, मतलब ये एक दूसरे को और रिपल करेंगे। मतलब इसको ऐसे समझ लो, जैसे हम जैसे क्या समझा रहे हैं, जैसे हमने लिखा यहाँ पर डबल बॉन्ड O और ये लिखा H और ये H, ठीक है, हमने ऐसे लिखा। तो ये जो डबल बॉन्ड है इस सिंगल बॉन्ड को क्या करेगा? ज़्यादा रिपल करेगा, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन है ना। और मान लीजिए यहाँ पर हमने कहा सिंगल बॉन्ड है आपका, जैसे हम ये लिखते हैं, यहाँ मीथेन ही लिखते हैं आपके, है ना। तो ये वाला इसको रिपल तो करेगा, लेकिन इससे कम करेगा। अब एक ये वाला आपके मतलब बोर्ड लेवल पे नहीं, ये बड़े लेवल पे क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हम ये वाला भी लिखवा रहे हैं आपको। तो एक तो ये है, और दूसरा ध्यान रखना है आपको इसी के नीचे, डबल बॉन्ड नहीं, इसी में करूँ, डबल बॉन्ड, ये माइनस नहीं लगा है ना, हाइपन है संयोजक। डबल बॉन्ड रिपल्सन, अगर बॉन्ड की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम होगा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सबसे कम होगा सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड रिपल्सन सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है। फिर उससे कम होगा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और सबसे कम होगा सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड में। सिंगल बॉन्ड, ये हो गया ऑर्डर ऑफ रिपल्सन। अभी हमें लिखवा देंगे कि लॉन पेयर रिपल्सन ज़्यादा क्यों होता है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम क्यों होता है, ये अभी हम सब लैंग्वेज में लिखवा दे रहे हैं ना। डबल बॉन्ड रिपल्सन सबसे ज़्यादा, उससे कम डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सबसे कम सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। यहीं पर एक छोटी सी अपन हेडिंग डाल दें, या पहले वो वाला पॉइंट लिखवा दें। हाँ चलो लिख लो।
इलेक्ट्रॉन क्लाउड, नहीं इसी में लिखो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बॉन्ड पेयर, छोटी सी हेडिंग है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर रिपल्सन क्यों कम, इलेक्ट्रॉन क्लाउड लिख लो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन चार्ज लिख सकते हो। तो हमने अभी अभी क्या देखा कि बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, छोटा। क्यों छोटा होता है? क्योंकि वो दो न्यूक्लियस के कांटेक्ट में आता है, इसलिए इसका रिपल्सन भी क्या होता है, कम होता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बॉन्ड पेयर, लिखिए, स्मॉल एज गेट्स श्रिंक लिख लो या कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हो। श्रिंक मतलब सिकुड़ना, स्मॉल एज गेट्स श्रिंक ड्यू टू द इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव, प्रवाहित होना, इन्फ्लुएंस। कहते हैं ना कि हम उस चीज़ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं, हम उससे बहुत प्रभावित हैं। स्मॉल एज गेट श्रिंक ड्यू टू द इन्फ्लुएंस, आप चाहो तो यहाँ पर अट्रैक्शन भी लिख सकते हो। स्मॉल एज गेट्स इन्फ्लुएंस, स्मॉल एज गेट्स श्रिंक ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ टू न्यूक्लियस। कितने न्यूक्लियस के कांटेक्ट में आता है, टू न्यूक्लियस। क्लियर है बात? चलो बहुत बढ़िया है। इसलिए बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन क्लाउड छोटे होते हैं और इनके बीच में रिपल्सन कम होता है ना, ध्यान रखिएगा। अगला डालिए छोटी सी हेडिंग, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ लॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ लॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ लॉन पेयर लार्ज। बताओ, ये दो न्यूक्लियस के कांटेक्ट में आता था इसलिए सिकुड़ जाता था। अब ये एक न्यूक्लियस के कांटेक्ट में आ रहा है, मतलब ये थोड़ा सा फैल जाएगा, है ना। लार्ज एट गेट्स स्प्रेड, स्प्रेड मतलब फैलना ना, एज गेट स्प्रेड because it is under the influence, because it is large and gets spread because it is under the influence of only one nucleus, under the